Hello students, how are you? Hopefully you all are fine at your home. तो अभी अपन क्लास 5th की हिंदी का लेसन 4 करते हैं स्टडी। इससे पहले अपने लेसन 1st, 2nd, 3rd हो गए हैं, जो आपने अपनी फेयर नोटबुक में कर रखा होगा होपफुली, और आपके वो लेसन लर्न भी होंगे, क्योंकि क्लास 5th में वो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब बोर्ड की क्लास है आपकी, तो जो भी चीज़ें हो जाती है वो अपने आप सारी आपके लर्न होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में जल्दी से अपना एक कोर्स जितना भी ऑनलाइन हो रहा है अपने को फिनिश करना है, बाद में अपन नवोदय की भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो अपना ये जो लेसन है इसका नाम है त्योहारों का देश। हमारा देश क्या है? त्योहारों का देश है, इसके अंदर बहुत सारे त्यौहार है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। देखो, हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। ये जो हमारा ये जो देश है ये क्या है? भारत देश मिट्टी का कण कण, इसकी जो मिट्टी का कण कण है वो क्या है कि प्रसन्नता से भरा हुआ है, ठीक है ना। और उमड़ रही रसदार है, और यहाँ पे रस की क्या है? रस की है वो धारा बह रही है। त्योहारों का देश हमारा, हमें इससे प्यार है। कि हमारा जो देश है ये त्योहारों का है, यहाँ बहुत सारे त्यौहार है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं और हमें इससे बहुत प्यार है, ठीक है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। कि मन भावन सावन आ जाता है ना, जब सावन का महीना आता है जो मन भावन होता है, सबको वो महीना प्रिय होता है, तो उसमें उसको आने पर क्या है कि चारों ओर हरियाली छा जाती है। और जब उसके अंदर ऐसे मौसम में जो त्यौहार आता है कौन सा? राखी। और उसके दिन क्या है? राखी के दिन जो बहन है वो खुशी से फूली नहीं समाती है, यानी बहुत खुश होती है और अपने भाई के राखी बांधती है और उसको लंबी उम्र की कामना देती है, और साथ में उनको उसका भाई भी उसकी रक्षा करने का वचन देता है। घर के बाहर घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। कि घर के बाहर झूले ही झूले होते हैं कब? जब वर्षा ऋतु आती है। और क्या है? गाते राग मल्हार है। मल्हार मतलब एक जो मतलब वर्षा ऋतु में जो गीत जो गाते हैं उसे मल्हार कहते हैं। जो भी वर्षा ऋतु आती है तो क्या करते हैं? हम मल्हार गाते हैं और खुशी से झूमते हैं। हमारा ये त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत ही प्यार है, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग है, वर्ड मीनिंग इसमें लिखे हुए हैं, आपकी बुक के अंदर है ऐसा कैसा, तो आप इससे एज इट इज़ अपनी नोटबुक में लिखोगे और याद करोगे। कुछ एक इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इसके भी एज इट इज़ आपके पास में है, ये आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे और याद करोगे, ठीक है। अब अपना आगे वाला देखिए। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। यानी आज़ादी का झंडा, आज़ादी का दिवस, और उस दिन जो झंडा, यानी कौन सा झंडा? यानी तिरंगा, जब वो लहराता है, जब हमारा वो त्यौहार हम मनाते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है स्वतंत्रता दिवस, तो उसको भी हम क्या हर्षोल्लास से बनाते हैं। हमारे जो तिरंगे के ध्वज को फहराते हैं, और जो हमारे आज़ादी का ये पर्व है इसको हम खुशी खुशी से मनाते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम? साथ में वीर शहीदों की गाथाएं हैं वो हम गाते हैं और हम उनको याद करते हैं, और ये हमें याद दिलाता है कि किस तरीके से हमारे वीरों ने अपना बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई थी। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। कि हमारा मन, जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हमारा जो मन में भाव इतने उमड़ जाते हैं, ठीक है ना। और हमारे मन से एक ही नारा जो निकलता है
कि भारत माता की जय, और हम अपनी भारत माता की जय करते हुए हम इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाते हैं। और ये जो हमारा देश भारत है जो कि त्योहारों का देश है, और हमें हमारी भारत भूमि से बहुत ही प्यार है। ठीक है, तो इसके भी कुछ एक बिल्कुल इजी वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, और क्वेश्चन आंसर है ये छोटे छोटे, वेरी वेरी शॉर्ट है। ठीक है, ये आपको एज इट इज़ अपने फेयर नोटबुक में करने हैं। फिर आगे वाला देखिए, आता है हर वर्ष दशहरा, आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। हमारे देश के अंदर प्रतिदिन प्रतिवर्ष क्या होता है, कौन से दिन, विजयदशमी या दशहरे का जो हम त्यौहार मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें हम बहुत ही खेल तमाशे वगैरह होते हैं ना। तो जो आपने कभी दशहरा मैदान देखा है आपने, जब श्रावण का दहन होता है, ठीक है, यहाँ पे भी अपने अपने स्कूल में भी हुआ था पीछे छोटा सा प्रोग्राम, या आपके गांव में होता होगा, या आपने कहीं भी देखा होगा, अपने भादरा में होता है। तो क्या है कि खेल तमाशे होते हैं, और हम क्या मनाते हैं, दशहरा बनाते हैं। और साथ में फिर उससे अब 20 दिन बाद कौन सा त्यौहार आता है, दिवाली आता है। उसके दिन हम क्या है कि दीपदान, हम दीपक जलाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं, मिठाई बांटते हैं, और पूरी धूमधाम से क्या है हम इन त्योहारों को मनाते हैं। धूम धड़ाके और पटाखे की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यानी धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, यानी उससे 20 दिन बाद, यानी दशहरे के 20 दिन बाद कौन सा पर्व आता है हमारा सबसे बड़ा, मानो कि दीपावली पर्व आता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं, और साथ में क्या करते हैं, साथ में अपन पटाखे फुलझड़ियाँ जलाते हैं, धूम धड़ाका करते हैं, मस्ती करते हैं। तो ऐसे बहुत सी ऐसे जो त्योहारों वाला देश हमारा भारत, और हमें इसको क्या है कि बहुत ही प्यार है। ठीक है, तो इसके भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग है, वो आपको अपने फेयर नोटबुक में लिखने हैं और आपको याद करने हैं। फिर आगे वाला देखिए आप, भाईचारे का संदेशा, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती है। यानी हमारा जो देश है ये भाईचारे का, ये सर्वधर्म है। यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू रहते हैं, सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, सिर्फ सिख, सिर्फ ईसाई, नहीं, हम सर्वधर्म को मानने वाले हैं हमारा जो भारत है। और हम यहाँ पर सर्वधर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, और अपने अपने त्यौहार है वो खुशी से मनाते हैं। और हम भी एक दूसरे को इन त्योहारों की बधाइयाँ देते हैं और इन्जॉय करते हैं। देखिए हमारा जो पीछे जो अपन ने पढ़ा त्यौहार, उनके अलावा ये क्या है, अब भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। और उसके बाद में क्या, ईद का जो त्यौहार आता है जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जैसे अपने जो दिवाली होती है तो ये त्यौहार भी आता है। तो भी क्या है, ये हमें हिंदू मुस्लिम दोनों के भाईचारे का संदेश लेके आता है, क्योंकि हम एक दूसरे से मिलते हैं। इसमें भी हम एक दूसरे को बधाई देते हैं। मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को, और इसके अंदर जैसे अपने फुलझड़ी पटाखे वगैरह आए थे ना अपने लिए, हम ये खास तौर बात होती है दीपक जलाते हैं। और यहाँ पे क्या है कि मीठी खीर सेवैयाँ ये मनाते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं और खुशी जाहिर करते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ें हम मनाते हैं ये हमें बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है ना। अब देखो इसके साथ में कौन सा त्यौहार आता है, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमें इससे प्यार है। इसके अलावा क्या है, एक और त्यौहार आता है, आपको पता है, सब एंजॉय करते हो, खासतौर से बच्चों का त्यौहार होता है। तो इसमें क्या है, सांता क्लॉज हमारे लिए क्या लेके आते हैं, सांता क्लॉज हमारे लिए खिलौने गिफ्ट्स लेके आते हैं, हमसे मिलते हैं, हमसे बातें करते हैं, और हम इस त्यौहार को भी बहुत इन्जॉय करते हैं। सब इन्जॉय करते हो ना अपने स्कूल में, जब भी क्रिसमस डे का प्रोग्राम होता है
ठीक है ना। ऐसे तो अपने सारे प्रोग्राम होते हैं अपने स्कूल में, होली दिवाली अपन सेलिब्रेट करते हैं, सारे फेस्टिवल्स करते हैं हम सेलिब्रेट। तो हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही सर्व धर्मों को मानने वाला है, और हम सभी इन त्योहारों को प्यार करते हैं। और क्या कि हमारा जो देश है वो इन त्योहारों का देश है, और हमें इनसे बहुत प्यार है। ठीक है, अब देखिए आगे। हाँ, अब हमारे आगे राष्ट्रीय त्योहार देखिए। लोकतंत्र की झांकी ले, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में बढ़ जाती है। कि लोकतंत्र की झांकी ले क्या, यानी 26 जनवरी जब आती है तो ये क्या कहती है, लोकतंत्र, यानी इस दिन क्या हुआ था। हाँ, ये हमारा गणतंत्र दिवस है ना, तो इस दिन हमारा संविधान लागू होता। तो इस चीज़ की झांकी लेकर क्या आती है, 26 जनवरी का त्यौहार आता है, और हम इसको बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। और क्या करते हैं, बहुत ही नाटक झांकियाँ वगैरह निकालते हैं ना इससे संबंधित। तो ठीक है, और झोली और क्या है कि बसंत ऋतु जो ऋतु है उसके अंदर आगे क्या है, अपन आगे भी इसके जो अपने त्यौहार आते हैं उनके बारे में बताया गया है। होली में डफ ढोल मंजीरे, रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, इसे हमें बहुत प्यार है। इसके बाद में क्या होता है, होली आती है। ठीक है, होली के अंदर ढोल डंफ मंजारे सब अब बजाते हैं ना। ठीक है, एंजॉय करते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ठीक है ना, बहुत ही खुशी पर अपन मनाते हैं, और ये हमारा रंगों का त्यौहार आता है। तो इसके अंदर भी हम बहुत ही इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो त्यौहार है वो बहुत ही त्योहारों, जो हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है, और हमें इससे बहुत प्यार है। देखो कितने त्यौहार आ गए, राष्ट्रीय पर्व आ गए अपने, हिंदुओं के त्यौहार, मुस्लिमों के, सिखों के, ईसाइयों के, मतलब गुरु नानक जयंती आती है, उनको वो अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। बसंत पंचमी, यानी बहुत त्यौहार आते हैं हमारे देश में। तो हमारा देश है वो त्योहारों का देश है, और हमें इससे बहुत प्यार है। तो ये अपना लेसन है वो पूरा हो गया है। तो इसके आपके जो भी वर्ड मीनिंग है इजी है, वैसा तो कुछ है नहीं इसके अंदर। तो आपकी अपनी फेयर नोटबुक में आपको सभी वर्ड मीनिंग करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसके साथ में ये और भी छोटे क्वेश्चन है, ये सारा इनके जो भी सॉल्यूशन है वो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। तो इसको भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ये आगे भाषा की बात है ना, इसको चाहे इसके अंदर ही कर लेना, आप इसको आप मतलब बुक के अंदर ही कर लेना। बाकी क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग है वो आपको सारे अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। और इसके आगे जितना भी कुछ दिया गया है उसको आप अच्छे से स्टडी करोगे और लर्न करोगे, क्योंकि क्लास 5th है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अभी तो आपको एक बार ये करना है, उसके बाद में और भी बहुत सारी बुक आएगी आपकी, हेल्प बुक जो भी है उसके थ्रू भी अपने को बहुत सारा मैटर पढ़ना है ना। ठीक है, तो एक बार अभी जो है इनके बीच में अभी जो चीज़ें हैं वो आप एक बार अच्छे से पढ़ डालो, फिर अक्टूबर नवंबर में और आएगी आपकी जो चीज़ें हैं, जो भी डेस्क वर्क आएगी या जो भी मटेरियल आएगा उसके थ्रू आपकी और प्रिपरेशन करवाएंगे। कब, जब दोबारा आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो इस लेसन को अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में करना है और लर्न करना है। और अभी अपने 1st to 4th लेसन हो गए, आगे वाले लेसन अगले वीक में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।